Hello everyone, welcome once again. Today we will discuss what are the key structures in essay writing. अगर ऐसे पेपर की बात करते हैं तो यहाँ पे स्कोर करना कंपेयर टू जीएस पेपर काफ़ी इजी है। लोग 160 165 तक स्कोर करते हैं और बॉटम भी स्कोर 45, तो देख सकते हैं कि लगभग 100 प्लस का मार्जिन आ सकता है एक पेपर में, ऐसे पेपर में। जीएस में तो हम चारों में नहीं ला सकते, लेकिन ये पेपर ऐसा है यहाँ हमारी राइटिंग स्किल्स, कंसेप्चुअल क्लैरिटी वगैरह सारी चीज़ें चेक होती हैं। तो लेट्स बी डिस्कस वन बाई वन। तो सबसे बड़ी चीज़ है जो कि हमें एग्ज़ाम में करनी है, डूज एंड डोंट्स, वो मैं अभी बताऊंगा। सो जो भी आप ऐसे लिखें उसे स्मॉल पैराग्राफ में लिखें, ताकि एग्जामिनर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पढ़ते पढ़ते कि हाँ पता नहीं क्या हिस्सा लिखा हुआ है। तो राइट इन स्मॉल पैराग्राफ। और जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, आई मीन क्वेश्चन में पूछा गया है, उसके क्लोज में रहें, ना कि भटके कहीं और कुछ भी लिखे जा रहे हो अपना, ये नहीं करना है। और ऐसे को ना, हो सकता है जितनी डायमेंशंस में लिखो वो फ्रूटफुल होगा। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल, स्क्रिप्चर और जो भी है हमारे पास सारी डायमेंशन में, और इनोवेशन के फील्ड में भी, साइंस एंड टेक में भी आप लिख सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है जहाँ पे हमें कोई फाउंडेशन नहीं है किसी भी तरीके की। जैसे कि जीएस के पेपर्स में जैसे कोई क्वेश्चन आया है तो वो सिर्फ उसी पर्सपेक्टिव में लिखोगे तब मार्क्स मिलेंगे। इसमें किसी भी डायमेंशन में लिखना है, कैसे भी एक्सप्लोर करना है। तो अब गुड ऐसे कैसे लिखते हैं तो इसकी बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इंट्रो, फिर उसके बाद बॉडी एंड देन कंक्लूजन। ये एक ऐसे का स्ट्रक्चर रहता है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि फर्स्ट अपीयरेंस हमारा जो भी एग्जामिनर इवेल्युएट करेगा हमारी कॉपी, तो सबसे पहले जो हमारा इंट्रो होना चाहिए वो काफ़ी अट्रैक्टिव होना चाहिए। लाइक स्टार्ट करने के लिए तो मैं बता रहा हूँ आपको इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें हमें फेस करनी होती है, आई मीन लिखनी होती हैं इंट्रो अच्छा बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप किसी भी कोट से स्टार्ट कर सकते हैं, कोट से नहीं तो फिर कोई एनेक्डोट, फिर उसके बाद प्रीमाइस, पैराडॉक्सिकल कोई सिचुएशन, या कोई कन्वर्सेशन से स्टार्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। कोई स्पीच किसी भी लीडर का, उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारे इंट्रो को एनरिच करेंगे और इवेल्युएटर को मजबूर करेंगे कह सकते हैं मार्क्स देने के लिए। कोई भी इवेंट है उससे स्टार्ट कर सकते हैं, पोयम, स्क्रिप्चर्स या दुआ, ये हमारे इंट्रो में होने चाहिए। तो इससे ना एग्जामिनर पे अलग इंप्रेशन पड़ता है। और फिर जो सेकंड काम करना है, जो भी हमें लिखना है थीम टॉपिक की दूसरी को, जो इंट्रो है ना उससे लिंक होनी चाहिए। पता चल रहा है इंट्रो कुछ भी लिख दिया, बॉडी में हम कुछ भी लिखे जा रहे, ऐसा नहीं होना, भटकना नहीं है। और फिर लास्ट चीज है थीसिस, स्टेटमेंट, जो कि हमें लिखना है, स्टेटमेंट भी लिखना है उसी पे रिलेटेड, जो कि क्योंकि यूपीएससी की एक डिमांड है कि जितना भी हमारा ऐसे क्लोज होगा ना जो पूछा गया है क्वेश्चन में, उस बेस पे मार्क्स मिलेंगे। तो लाइक क्वालिटीज क्या होती है अच्छे ऐसे लिखने की, तो वो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहली ओरिजिनलिटी, जो पूछा गया उसी को ओरिजिनली लिखो। दूसरा एनालिटिकल, उसे हर डायमेंशन में देखो, कहते हैं ना डिकोड करना, लाइक किसी भी चीज में तो उसे डायमेंशन में लिखो, मल्टीपल डायमेंशन में, इकोनॉमी में लिखोगे, पॉलिटिकल, जैसे भी एक्सेट्रा जो भी है हमारे पास, शॉर्ट एनालिसिस करो उसका, और कोहेरेंस बना के रखो अब जो भी पूछा गया उसके लिए, ठीक है। फिर दूसरा वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए हमारा स्ट्रक्चर, नहीं तो मार्क्स पता चल रहा है एवेल्युएटर शुरू से पढ़ रहा है, नीचे तक तुम एक ही पैराग्राफ में लिखे जा रहे हो, तो उससे मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलने जाए वाले। और हाँ, कुछ चीजें डोंट्स जो कि नहीं करनी है आपको, सबसे पहले याद रखना है, आई मीन कि जहाँ से भी स्टार्ट करो आप पैरा और क्लोज करो, ऐसा नहीं है कि बस लेंदी पैरा लिखे जा रहे हो, कुछ भी उसमें स्कोप ही नहीं है कि एग्जामिनर को खुद समझना पड़ रहा है कहाँ से क्या लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। बुलेट पॉइंट का यूज मत करो, डोंट यूज बुलेट पॉइंट्स एंड डोंट यूज एब्रीविएशन लाइक एटसेट्रा, और जो भी एग्जाम्पल की एक्स लिख दिया, ठीक है, देयरफॉर के लिए डॉट्स लगा दिए, विदाउट के लिए W/O लगा दिया, ये आप पढ़ते टाइम कर सकते हो, लेकिन वहां नहीं लिखना है। और डोंट यूज टेम्पलेट्स लाइक डायग्राम्स, ये काम आप ऐसे में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में आपको बहुत सारी डायमेंशन होती है, तो आपको फ्लो चार्ट्स वगैरह यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है सच। और लाइक इस एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक थीम बेस्ड ऐसे आता है, एक फिलोसफिकल ऐसे आता है। फिलोसफिकल ऐसे में नॉलेज होनी चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि कैसे क्या लिखना है, वैल्यू बेस्ड होने चाहिए, तो उस डायमेंशन में आपको फिलोसफिकल ऐसे लिखना होता है। क्योंकि एक तो हर साल आता है, 2 क्वेश्चन लिखने होते हैं हमें, आई मीन 2 ऐसे लिखने होते हैं, 2 क्वेश्चन चूज करने होते हैं आउट ऑफ 8 2 सेक्शंस में। तो याद रखो हमेशा फिलोसफिकल ऐसे के लिए हमारे पास ज़्यादा स्कोप होता है इन कंपैरिजन टू थीमेटिक बेस्ड। लाइक एक क्वेश्चन है फिलोसफिकल का, उसका मैं काउंटर एग्जांपल देता हूँ, उस पर आप लिख सकते हो लाइक एक्शन विदाउट थॉट इज एम्प्टी एंड थॉट विदाउट एक्शन इज ब्लाइंड। तो ये एक है क्वेश्चन, इस पर आप लिख सकते हो। और एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ जो कि थीमेटिक बेस्ड है, बायस्ड मीडिया इज अ थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी।
तो ये तो आप तो खुद ही लिख सकते हो इस पर। लाइक इसको मैं पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ तो उसमें क्या है, बायस्ड मीडिया। इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, थ्रेट्स ऑफ बायस्ड मीडिया, बायस्ड मीडिया होती क्या है, इसको टर्मिनेट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होती है, तो वो सारा कुछ आप लिख सकते हो मल्टीपल डायमेंशन में। देखो एक ऐसे हर बंदे पे डिपेंड करता है कि कौन क्या लिख रहा है। कुछ ऐसे मैंने लिख रखे हुए हैं जो कि मैं आपको बता सकता हूँ। इन थीम्स पे आप तैयार करिए अपना ऐसे। लाइक ई गवर्नेंस पे, जुडिशियल एक्टिविज्म पे कुछ थीम्स है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ टेरर, करप्शन इन इंडिया, आइडियोलॉजी और टेक्नोलॉजी, इंडियन डेमोक्रेसी पे, सोशल नेटवर्किंग, ये ट्रेंडिंग है जो कि मैं बता रहा हूँ, आप लोग कर सकते हो तैयार इस पे। जेंडर इक्वलिटी अ मिथ और रियलिटी, ठीक है। प्रिपेयरिंग इंडियन सोसाइटी फॉर ग्लोबल लीडरशिप और रोल ऑफ मीडिया इन मेंटेनिंग कम्युनल हार्मोनी, द परसुएट ऑफ हैप्पीनेस। कुछ ये टॉपिक हैं जो कि मैंने बताए हैं, और कुछ टॉपिक्स जो कि प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो, जो कि अभी 2025 मेंस के लिए फ्रूटफुल होगा, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। लाइक ये गांधी जी का एक स्टेटमेंट है, एन आई फॉर एन आई, ठीक है। एक और बता रहा हूँ, द राइट टू डिसेंट, वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, और थर्ड वर्ल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिग्निटी ऑफ लेबर। कुछ ये टॉपिक्स हैं जिन पे आप लिख सकते हो। हाँ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडिया, एवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस। कुछ ये थीम्स हैं जिन पे आप वर्क कर सकते हो, अपने आंसर लिख सकते हो। वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देखो तो ज़्यादा एक्सपीरियंस आपका अच्छा होगा, ठीक है। बाय, टेक केयर। और आंसर राइटिंग स्टार्ट करिए। मल्टीपल डायमेंशन में आंसर लिखेंगे तो एक आंसर राइटिंग के लिए एक मेरा पर्सनली सजेशन ये है कि जब तक आप आंसर राइटिंग खुद से स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आपको फ्लॉस पता नहीं चलेंगे। तो जैसा भी लिखें स्टार्ट कर दो अभी। लाइक एक सेइंग है, जब तक आप पानी में कूदोगे नहीं तब तक आप तैरना नहीं सीखोगे। सेम इम्प्लीमेंट होती है आंसर राइटिंग में। जब तक आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करोगे नहीं लिखना तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ क्या गलतियाँ हो रही हैं। सो प्लीज़ स्टार्ट करो, टाइम है नहीं। अगर ये भी मेंस जैसे नहीं भी हो रहा है आपका तो नो डाउट नेक्स्ट मेंस के लिए फ्रूटफुल होगा। आंसर राइटिंग मस्ट है, विदाउट उसके मेंस अगर आप लिखने के लिए पहुंच भी गए तो फिर जब तक आपको आंसर राइटिंग और टाइम मैनेजमेंट आता ही नहीं है तो आपका पेपर पूरा छूट जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए जितना हो ऐसे की प्रैक्टिस करो, क्योंकि ऐसे के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा नॉलेज इन द सेंस क्योंकि हमने जीएस में सारे पढ़े हुए हैं, उसी डायमेंशंस में लिखना है। अपने सारे पर्सपेक्टिव जितना भी है, जितना भी तुम में नॉलेज है, सब बम्बार्डमेंट यही करो तुम। और अच्छा आंसर अच्छा ऐसे लिखोगे तो नो डाउट आपका मार्क्स भी इंक्रीज होगा और ये रैंक में फायदा होगा आपको। सो प्लीज़, और ऐसे लिखते टाइम जो पूछा गया उससे क्लोज रहो एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि एवेल्यूएटर को अटेंशन चाहिए होता है। तो उससे कन्विंस करना है, नहीं कि हमें खुद को। उससे समझ में आना चाहिए जो एवेल्यूएट करे, ठीक है। ये हमारी टैक्टिक्स है जिससे हम दूसरों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ट्राई करो ऐसा ऐसे लिखो, ल्यूसेंट लैंग्वेज लिखो जितना भी हो। ऐसे नहीं कि सजी थरोर वाली वो यूज करके, तो कोई फायदा नहीं है। और डोंट स्क्रबल, मतलब ज़्यादा गलतियाँ मत करो। लाइक ऐसे लिख दिया आपने कॉपी पे, कट पेस्ट कर रहे हो पेन से, तो इसमें गलत इंप्रेशन पड़ता है। तो स्क्रबल नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। बाय, टेक केयर। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, काफ़ी जानकारी मिली होगी। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। बाय।